गाइस गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर का टाइम है, तो आज सरकारी हॉलीडे है। तो आज हॉलीडे 4-5 दिन की लगातार हो गई थी। बच्चों की एग्ज़ाम के कारण 5 दिन का हॉलीडे हो गया था। तो बच्चों का बहुत मन था कहीं ना कहीं जाएं। तो आज हम सब जा रहे हैं फैमिली के साथ खाटू श्याम। आप लोगों को भी कराते हैं श्याम बाबा के दर्शन। तो चलिए हमारे साथ। सुबह के 7 बजे है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कितने टाइम में वहाँ पहुँचते हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिल करके भगवान खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया था कि अब आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अब हम खाटू श्याम के लिए निकल चुके हैं। हम सब एडजस्ट हो गए हैं अपनी गाड़ी में। तो देखते हैं कितना सफ़र लंबा होता है कितना नहीं। ऐसा लग रहा था कि मन में इतना उमंग और उत्साह जैसे बाबा के नाम से भरा हुआ है कि आप लोग बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। कितनी खुशी हो रही थी बाबा के जाने की। तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट घर से कुछ किया नहीं था, ओनली चाय पी थी बस सुबह मॉर्निंग में। तो अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह घर से ही कुछ लेके आए हैं। तो रास्ते में कहीं इतनी दूर चलने के बाद सोचते हैं कि कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए। तो साहब जी सोचते हैं चलो गाड़ी रोक देते हैं तो कुछ खा पी लिया जाए। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो ये देखिए चाय भी हम अपने साथ ले गए थे और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और जैसा कि आप लोग पीछे नज़ारा देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे किस ने दोस्तों ब्रेकफास्ट रोड पे किया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इन्जॉय भी होता है। कभी सोचा नहीं है ऐसे कि भी कभी इतना अच्छा आनंद मिलेगा ड्राइव करते समय जब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। तो ये देखिए हमारे साहब जी हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते कम ही हैं ये। तो मिलिए इनसे। चलो आज इनके साथ दर्शन होंगे खाटू श्याम बाबा के। तो ये दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है। हम हालांकि दिल्ली से गए हैं, तो दिल्ली से कम 6 घंटे तो नॉर्मली मान के चलो। 6 घंटे का सफ़र आप लोग जानते हैं कितना लंबा होता है बच्चों के साथ। बच्चे भी वैसे थक गए थे, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जैसे हम घर से निकले तो उस टाइम हमें कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि मन में उत्साह था कि हम खाटू श्याम बाबा के पहुंच जाएंगे। ये देखो अब हमने NH8 हाईवे छोड़ दिया है और यहाँ से हमने खाटू श्याम बाबा के लिए रोड पे टर्न ले लिया है। यहाँ से अब हम सर्विस रोड पर जाएंगे। तो सिंगल रोड है, अब हमने सिंगल रोड पकड़ लिया है खाटू श्याम बाबा का। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बातों में और मज़े में पता ही नहीं चला कि कब हम खाटू श्याम बाबा के द्वार पर पहुंच गए। और इतना मज़ा किया हमने वहां पहुंच करके कि और ये वहाँ से तो रास्ते में ही सो गए थे। ये देखो अभी भी आंखें ऐसी हो रही हैं कि सो के उठे हैं अभी भी। और जैसा कि हम रिंगस पहुंच गए, रिंगस हमने निशान देखा खाटू बाबा का, तो मन किया कि निशान ले लेते हैं। हालांकि हमने निशान बाबा का यहाँ से लिया। और मैंने जैसा कि अपने जाटों का है कि पगड़ी सर पे हो तो और अच्छा लगता है, तो मैंने भी श्याम बाबा की पगड़ी अपने लिए ले ली। और ये देखो निशान हमने ये वाला खाटू श्याम बाबा के लिए हमने निशान ये वाला परचेज किया है। तो अब हम चलते हैं खाटू श्याम बाबा। और ये देखो वहाँ जाते ही पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि अभी हमें वो करता है। ये भी अपने उसके लिए आ ही जाते हैं बेचारे। तो हमने भी अपने फेस पे राधे राधे लिखवा लिया था। ऊपर से खाटू श्याम बाबा की निशान और ये ऊपर से पगड़ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हम दोनों मम्मी बेटों ने अपनी सेल्फी पोज ली। और चलिए हम खाटू श्याम रिंगस से खाटू श्याम बाबा की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के आसपास बताते हैं। और ये देखो हमें खाटू श्याम बाबा के जाते टाइम बीच में हमें नाग देवता मिले, उनके भी आप लोग दर्शन करें। और ये देखो अब हम खाटू श्याम बाबा के पहुंच गए हैं। निशान बाबा की जगह वहाँ पे भी मिलते हैं, हमें पता नहीं था। हालांकि मेरे हस्बैंड ने वहीं से परचेज कर लिया रिंगस से। अब हम यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर बाहर से पार्किंग से ही हम पैदल चले। और चलने के बाद मेन गेट के बाबा के द्वार पर पहुँच गए हम। मेन गेट से भी अंदर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ से भी बहुत आगे जाना होता है। मेन मंदिर बहुत आगे है। अभी फ़िलहाल हम मेन गेट से ही पीछे हैं, तो मंदिर तो बहुत दूर है। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि बीच में हमने क्या देखा। अभी देखिए मेन द्वार जो खाटू श्याम का है वहाँ आ गया। वहाँ पर इन बच्चों ने भी, मेरे बच्चों ने भी राधे राधे लिखवाया।
ये देखिए राधे राधे करने के बाद ये देखिए मेरे दोस्तों कमेंट करना कि ये पगड़ी मेरे सर पे कैसी लग रही है। सभी लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तो मैं बीच बीच में इस छोटू को पहना देती थी या अपने बच्चों को दे देती थी। पता नहीं मेरे को अजीब फील हो रहा था कि अच्छी भी लग रही है नहीं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पगड़ी कैसी लगी मेरे पे। और ये देखो अंदर जाते ही, गेट के अंदर जाते ही बहुत ही मनमोहक दृश्य है अंदर का। दुकानें हैं, छोटी छोटी शॉप है इधर उधर आसपास। और ये देखो खाने की चीज़ों के तो बहुत ज़्यादा। और ये भगवान का प्रसाद, ये देखिए देखते चलिए, ये भगवान का प्रसाद है श्याम बाबा का। और पता है हम वहाँ पे अपना टैटू, श्याम बाबा का टैटू भी गुदवा सकते हैं। मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं टैटू गुदवाऊँ श्याम बाबा का, श्री श्याम अपने हाथ पे लिखवाऊँ। लेकिन मेरे बच्चों ने मना कर दिया, नहीं मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को दर्द हो रहा था कि मैं टैटू बनवाने वाली हूँ। तो वो ऐसे मना करे जा रहे थे मेरे को कि नहीं मम्मा टैटू नहीं बनवाना। और ये देखो भक्त श्याम बाबा के निशान लेके जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में श्याम बाबा के द्वार पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर आप लोगों को श्याम बाबा के दर्शन कराती हूँ। जैसे ही हम श्याम बाबा के द्वार पर पहुँचते हैं तो यहाँ निशान जो हम बाबा के लेके आए थे यहाँ बाहर ही छोड़ना होता है। यहाँ खड़े होते हैं और भाई वो ले लेते हैं निशान को। अभी हम लाइन में लग गए। पहले ये सब नहीं था श्याम बाबा के, पहले ऐसे सीधे आते थे और बिल्कुल डायरेक्ट श्याम बाबा के दर्शन करते थे। पहले मैं एक बार आई थी स्टार्टिंग में, 10 या 12 साल हो गई मेरे को श्याम बाबा पे गए हुए। लेकिन अब जैसे मैं दूसरी बार अब श्याम बाबा पे गई हूँ तो मेरे को ये बहुत अजीब लगा कि दूर से ही दर्शन होंगे बाबा के। हम दूर से ही भोग उनकी उसमें डाल करके बस दर्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले आप श्याम बाबा के दर्शन करें। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है श्याम बाबा, कितना मनमोहक लग रहा है। हालांकि इस बात का दुख है कि हम बाबा के पास नहीं जा सकते, दूर से ही हमें दर्शन करने होंगे श्याम बाबा के। तो सभी ने वीडियो बना ली, अपनी सेल्फी ले ली और हमने भी वीडियो बना ली श्याम बाबा की। और श्याम बाबा के से हमने गुलाब अपने लिए निकाल लिया। तो हम इस गुलाब को अपने घर पे ले जाएंगे। चलो भाई अब सारा काम हो गया, पहले पेट पूजा कर लेते हैं कुछ। और ये देखिए महाशय ये भी श्याम बाबा के आए हुए हैं, कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं कि आप लोग देख। तो फाइनली गाइस हमारे खाटू श्याम के दर्शन पूरे हो गए हैं। अभी हम निकलते हैं घर के लिए। तो 2-3 घंटे हमारे खाटू श्याम में ही लग गए दर्शन करके, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अब निकलते हैं हम अपने घर के। श्याम बाबा से निकलते निकलते दोस्तों बहुत रात हो गई थी, कम से कम 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो अभी हमने लंच वगैरह में तो वहाँ कुछ कचौड़ी वगैरह खा ली थी। लेकिन अभी इतनी जोरों की भूख लगी हुई थी कि बस पूछो ही मत। रात के 8:30 बजने वाले थे। तो उस टाइम हमने सोचा कि चलो अब खाना खाते हैं। तो रास्ते में ओल्ड राव होटल आता है तो हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी को घुमा दिया वहाँ रेस्टोरेंट पे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। रेस्टोरेंट पे हमने बहुत ही इंजॉय किया, आप लोगों को देखकर पता चलेगा। चलिए यहाँ डांस वगैरह करने के बाद फाइनली हमने यहाँ रैबिट देखे और झूले भी थे। छोटू ने झूला भी झूला। ये देखिए ओल्ड राव होटल का वो। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लगी थी, एंजॉय बहुत हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं, खाना खा करके
फिर चलते हैं घर को। तो दोस्तों हमने वहाँ पे खाना खाया और रात के कम से कम 2 बजे के आसपास हम अपने घर पर पहुँचे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। कैसी लगी कमेंट करना, शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।